चलो देखो, इसमें तुम्हें दो चीज़ यहाँ पर देखो, हिंदी वाले में देखो, सही हिंदी वाले में दिखाई देगा, त्रिकोण मिति, 3 वर्ड हैं। त्रि मीन्स 3, और कोण मीन्स कोण तुम जानते हो, ठीक है, एंगल, और मिति मीन्स मापना। तो 3 कोणों की माप को ही हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स इज कॉल्ड क्या, ट्रिग्नोमेट्री। देखो इसमें दिया है एक ग्रीक, एक जो शब्द है ना, ये वाला शब्द, वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, ग्रीक लैंग्वेज का, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसमें ट्राई इसका अर्थ होता है क्या, 3, है ना। गौन इसका अर्थ होता है क्या, भुजा, और इसका अर्थ होता है मेट्री, है ना, इसका अर्थ होता है क्या, मापना, यानी कि मेजरमेंट। मेजरमेंट है ना, साइड। तो 3 कोणों की माप का मतलब हिंदी से निकल रहा है, 3 भुजाओं की माप का मतलब इंग्लिश से निकल रहा है। तो 3 भुजाओं की माप या 3 कोणों की माप को अपन क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी एक ही ट्रायंगल पर ख़त्म होनी है। वो ट्रायंगल है तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल पर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी टिकी हुई है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो, देखो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप लोगों को मैं बताऊं, ये जो बाहर बहुत सारे खंभे खड़े हैं ना, पहाड़ हैं बहुत सारे ऊंचे ऊंचे, अगर आप लोगों से कहे कोई कि बिना देखे पहाड़ की ऊंचाई बताओ, बिना माप, बिना मेज़र किए, है ना, क्या क्या कहेगा कोई। और तुमसे मतलब कोई किसी से पूछ रहा हो, तुम कह दो मैं बिना देखे ये बता दूंगा, इसकी बिना माप ही बता दूंगा। ऐसे 2 लोग हैं, बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी होगी। उधर से तुम पढ़ के गए, यहाँ से तुमने कहा कि भाई मैं बता सकता हूँ पहाड़ की ऊंचाई कितनी होगी, वो भी बिना मेज़रमेंट के। तो फिर वो समझेगा, फिर वो कहेगा कैसे भाई। तो वो किसकी सहायता से, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हम ऊंचाई भी बता सकते हैं और उसकी डिस्टेंस भी बता सकते हैं कि तुम्हारे यहाँ से कितनी दूरी पर है ये, बिना मेज़र किए। कैसे बताएंगे, पढ़ के पता चलेगा कैसे बताएंगे, ठीक है, पढ़ेंगे अपन। मतलब ऐसे क्वेश्चनों को अपन इसमें डील करने वाले हैं, ठीक है। कोई खंभे की ऊंचाई है, बताओ खंभे की ऊंचाई बिना मापे कितनी होगी। कोई पोल की डिस्टेंस या उसकी डिस्टेंस पूछे, बताओ कितनी होगी उसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो वो सब अपन किस में पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, लेकिन उनसे पहले हमें समझना होगा किसको, इस ट्रायंगल को, ठीक है। क्या जानते हो आप लोग इसके बारे में, क्या जानते हो इसके बारे में आप लोग, कि एक समकोण त्रिभुज है ना, और क्या जानते हो, एक एंगल 90 का होता है, ठीक है, ये वाला 90 का है। और क्या जानते हो आप लोग इसके बारे में, हाइपोटेनियस होता है। कौन सा होता है हाइपोटेनियस, ये वाला, ठीक है। मैं हाइपोटेनियस के लिए एच बनाऊंगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये क्या है, बेस है। अगर मैं तुमसे कहूँ ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे मेरी बात को, नहीं मानेंगे, आज माननी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, आज हम इसको परपेंडिकुलर बना देंगे और इसको बेस बना देंगे, ठीक है। यानी कि जो खड़ी हुई लाइन है वो बेस बन जाएगी, और जो लेटी हुई लाइन है वो परपेंडिकुलर भी बन सकती है। कौन सी का, अच्छा इधर से देखो तो बन जाएगी देखने से नहीं बनेगी, ऐसे ही बनाएंगे अपन, देखो कैसे बनती है वो। तो ये तुम्हारा हाइपोटेनियस है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा क्या है, बेस है, ठीक है। यानी कि ये तुम्हारा आधार हो गया, ये तुम्हारा कांड हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, लंब हो गया। इस भुजा का एक दूसरा नाम और भी है, जिसको अपन आसन्न भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, आसन्न भुजा, एडजेसेंट साइड, क्या बोलते हैं इसको, एडजेसेंट साइड, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर को अपन परपेंडिकुलर लंब है ना, इसको क्या बोला जाता है, आसन्न भुजा को। इसको बोल देते हैं अपन सम्मुख भुजा। कौन सी भुजा, सम्मुख भुजा, परपेंडिकुलर को, है ना। यानी कि सम्मुख भुजा को, इंग्लिश मीडियम की बुक है ये ना, इसको अपन कहते हैं साइड ऑफ
अपोजिट, साइड ऑफ अपोजिट, ठीक है, साइड ऑफ अपोजिट, ठीक है। अच्छा अपोजिट किसके अपोजिट तो देखते हैं। अच्छा देखो इसमें आप लोगों को ये त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज में 3 कोण दिख रहे होंगे आप लोगों को, 1 2 और 3, और 3 ही इसमें क्या दिख रही होंगी आप लोगों को, साइड दिख रही होंगी। तो 3 कोण 3 भुजाओं का ये एक क्या है, परिवार है, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, है ना। तो 6 सदस्य हैं, तो परिवार में एक मुखिया होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इसमें भी क्या होगा, एक मुखिया होगा, है ना। इसमें मुखिया कौन होगा, मुखिया या तो देखो ये तो फिक्स है, ये तो परपेंडिकुलर है 90, है ना। यहाँ पर मुखिया हम या तो इसको मानेंगे या फिर मुखिया हम किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। चलो मान लेते हैं हम ये वाला हमारा क्या है, मुखिया है, अभी इसको हमने थीटा नाम दे दिया है, क्या दे दिया है, थीटा। तो मुखिया के ठीक सामने वाली भुजा है, इसीलिए इसको बोला जाता है कौन सी भुजा, सम्मुख भुजा, ठीक है, यानी कि इसके ठीक अपोजिट है, इसके ठीक अपोजिट, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, साइड ऑफ अपोजिट, ठीक है। ये ट्राइंगल आप लोग देखेंगे तो इस वाली भुजा पे बैठा हुआ लग रहा है आप लोगों को, बैठा ही तो है, इसीलिए इसको आसन किसको कहते हैं अपन, आसन, आसन जिस पर अपन बैठते हैं, इसीलिए इसका नाम है कौन सी भुजा, आसन भुजा, है ना। और ये तुम्हारी कर्ण है, कर्ण को चाहो तो तुम ऐसे याद कर लो कि महाभारत में जो पांडव थे, पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, कर्ण था। तो सबसे बड़ा कर्ण था, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, कर्ण होगी। ऐसा कुछ है नहीं, बस आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, या फिर जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, तुम कह रहे थे अच्छा ये वाला ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल को इसको ऐसे बना दूँ फिर से, इसी ट्राइंगल को ये बनाया मैंने ट्राइंगल ए बी और सी, यहाँ पर 90 डिग्री ये तो फिक्स है, ठीक है। अब की बार मैं मुखिया इसको ले लेता हूँ, मुखिया ऊपर वाले को मान लिया, ठीक है, मुखिया माना इसको। तो मुखिया के सामने वाली भुजा कौन सी भुजा होगी, सम्मुख भुजा। तो तुम तो कह रहे थे सर ये बदलेगा ही नहीं, ये तो वही रहेगा। ये कौन सी भुजा हो गई तुम्हारी, सम्मुख भुजा, है ना, यानी कि साइड ऑफ अपोजिट। देखो बदल गई साइड, साइड ऑफ अपोजिट। और ये तुम्हारा क्या हो गया, आधार। देख तुझे सामने से ये आधार दिख रहा होगा, ये बेस, जो खड़ी हुई लाइन है वो क्या है, तुम्हारी बेस है। हाँ लेकिन हाइपोटेनियस नहीं बदलेगा, हाइपोटेनियस सेम रहेगा, कर्ण सेम रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आधार हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, वो सॉरी ये तुम्हारा लंब हो गया, है ना। ये तुम्हारा आधार हो गया, आधार को अपन क्या कहते हैं, आसन भुजा, साइड ऑफ एडजेसेंट साइड, ठीक है। एडजेसेंट साइड। और ये तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है। लिख दूँ हाइपोटेनियस की स्पेलिंग एक बार, पता है कि नहीं पता, हाइपोटेनियस, टेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो याद रखेंगे लंब और आधार बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, किसके बदलने पर, मुखिया के बदलने पर। मुखिया बदल जाएगा तो उसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। याद रखना इसको, यहाँ पर मुखिया था, सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर थी, मुखिया यहाँ पे हो गया तो सामने वाली भुजा ये वाली परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है। तो ये वाली बात माइंड से निकाल देना कि जो खड़ी वाली भुजा होती है वही परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर किससे डिसाइड होती है, मुखिया से, ठीक है। इतना नोट करो, फिर अपन करते हैं इसको आगे। चलो कर दो, इसको बंद कर दो। देखो अगर अपन इसकी हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री किसकी, हिस्ट्री ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो 4 जो गणितज्ञ हैं उनका इसमें बड़ा योगदान रहा है। कौन से 4 गणितज्ञ रहे हैं इसमें, देखो आप लोग देखना ये पैराग्राफ पढ़ के, तो आप लोगों को इसमें 4 के नाम दिख जाएंगे, है ना। सबसे पहले आर्यभट्ट ने, हाँ आर्यभट्ट अपने भारत के कौन थे, वो थे मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, ठीक है। एक थे वराहमिहिर, हाँ वही आर्यभट्ट, वराहमिहिर। और तीसरे थे तुम्हारे ब्रह्मगुप्त,
ब्रह्मगुप्त, ठीक है। और चौथे थे तुम्हारे एडमंड गुंटर, एडमंड गुंटर। दिख रहे हैं तुम्हें ये नाम बुक में? नहीं दिख रहे? इस वाले पैराग्राफ है। अबे नाम को इंग्लिश में क्या लिख दो? नाम को भी इंग्लिश में लिख दूं? नालायक नहीं तो क्या इंग्लिश में लिख के चेंज हो जाएंगे नाम उनके? तो फिर इस वाले पैराग्राफ में पढ़ोगे, इस वाले में ये आर्यभट्ट का ही चित्र बना हुआ है ना। इनका समय रहा है 476 से 550 ईस्वी तक, ठीक है, सी तक, है ना। तो इसमें सबके नाम मिल जाएंगे तुम्हें। ये जो दो साइंटिस्ट थे, वो सॉरी मैथमेटिशियन थे, ये ग्रीक के थे। कहाँ के? ग्रीक के, ठीक है। और ये तुम्हारे यूएसए के थे। कहाँ के? यूएसए के। और ये अपने कहाँ के थे? भारत के, इंडिया के। इनका सबका योगदान इसमें रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। आर्यभट्ट ने क्या किया था? आर्यभट्ट ने ट्रायंगल के बारे में बताया था कि भैया इसमें 3 एंगल होते हैं और 3 इसमें क्या होती हैं? साइड होती हैं। 3 कोण होते हैं और 3 इसमें क्या होती हैं? भुजा होती हैं, ठीक है। त्रिकोण विधि का प्रयोग भी सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही किया था। देखो क्या लिखा है, द फर्स्ट यूज ऑफ द आइडिया ऑफ साइन इन द वे बी यूज इज टूडे वॉज इन द वर्क आर्यभट्टियम बाय आर्यभट्ट। यानी कि आज हम जिस साइन का प्रयोग करते हैं वो साइन शब्द कॉइन किसने किया था? आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले यूज किया था। कब? 500। इनकी पुस्तक है एक आर्यभट्टियम। उस आर्यभट्टियम पुस्तक में इसका क्या होता है? वर्णन मिलता है सबसे पहले, ठीक है। तो देखते हैं इन्होंने कैसे नामकरण किया। देखो मैंने आप लोगों को बताया कि इस ट्रायंगल में 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं, तो एक 6 सदस्यों का क्या बन गया? परिवार बन गया, ठीक है। परिवार बन गया तो परिवार में आपस में रिलेशन होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना आपस में रिलेशन। तो आपस में रिलेशन होते हैं तो इनके भी आपस में क्या होंगे? रिलेशन होंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये कौन है? कोई आदमी लग रहा है, ठीक है। और ये कौन है? ये तो बढ़िया डांस कर रहे हैं यार। ये कौन है? ये लेडीज लग रही है। ये कौन है? ये इनका चिंटू है ना। ये दोनों पति पत्नी हैं और ये इनका कौन है? चिंटू है। मान लो ये हम ही हैं और ये हमारी पत्नी जी हैं और ये हमारा बेटा है। अब ठीक है, नहीं हुई है तो कर लेंगे, ठीक है। शादी तो होगी किसी ना किसी दिन, शादी तो होना ही है। तो ठीक है, हम अपना भविष्य बता रहे हैं आज। पूरी फैमिली बना ली हमने अपनी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, इनका कहा जाए कि इनसे रिश्ता क्या होगा, तो इनकी ये कौन लगेंगी? पत्नी। इनका रिश्ता इनसे है तो इनका कुछ रिश्ता इनसे होगा कि नहीं होगा? होगा। इनकी ये कौन लगेंगे? पति, ठीक है। अब बताओ इसका इससे रिश्ता क्या होगा? अरे इसका इससे रिश्ता क्या होगा? बाप का, है ना। और इसका इससे रिश्ता क्या होगा? पिता का। ये तो इसका सॉरी बाप का तो इससे रिश्ता बेटे का होगा, और बेटे का इसका रिश्ता किसका होगा? पिताजी का होगा, है ना। और माता के लिए इसका माता के लिए भी ऐसे ही होगा। माता के लिए बेटा है तो बेटे के लिए कौन है? माता है। तो कहने का मतलब यह है कि इनके बीच में कितने रिलेशन बनने हैं? 2 इनके बीच में हो गए, 2 इनके बीच में हो गए, 2 इनके बीच में हो गए, 6 रिलेशन हो गए पूरे परिवार में, ठीक है। और 6 रिलेशन अपन त्रिभुज में अपना पढ़ने वाले हैं। यानी कि इनकी साइड से इनकी जो 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं के आपस में संबंध होंगे, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल है, ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो इससे इसका कुछ रिलेशन होगा कि नहीं होगा? तो इसका इससे भी कोई रिलेशन होगा, ठीक है। इसका इससे रिलेशन कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसका इससे भी रिलेशन होगा, ऐसे ही इसका इससे रिलेशन होगा और इसका इससे रिलेशन होगा। तो अपन यहाँ पे 6 रिलेशन क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं, जिनको अपन कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो आप लोगों को बुक में टॉपिक मिलेगा
त्रिकोणमितीय अनुपात। दे रहा 8.2 क्या लगा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अपन इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो संबंध है अपन पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनो पढ़ते हैं इसको, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। सबसे पहला जो रिलेशन है उसका नाम दिया गया क्या, ज्या, ठीक है। इसको अपन कहते हैं क्या अभी, ठीक है। अपन देख रहे हैं इनके क्या रिलेशन है ना, रिलेशनों को 6 रिलेशन है, 6 रिलेशनों को 6 नाम दिए गए, ठीक है। एक रिलेशन को नाम दिया गया ज्या, एक को नाम दिया गया कोज्या, एक को नाम दिया गया स्पर्शज्या, और चौथा जो रिलेशन था उसको नाम दिया गया तुम्हारा कोटि स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या, ठीक है। और जो 5वां रिलेशन था उसको नाम दिया गया ब्यूकोज्या, ठीक है। उसके बाद 6वां जो रिलेशन था उसको नाम दिया गया ब्यूजिया। इसको बंद कर दो भाई, अब देखते हैं इसको, अभी नोट मत करो। ये तुम्हारे नाम, ये जो तुम्हारे, अब मैंने आप लोगों को ट्रायंगलों में बताए थे कि 6 रिलेशन इसके बनेंगे साइडों से, ठीक है। 6 रिलेशनों को आर्यभट्ट जी ने ये नाम दे दिए, लेकिन कुछ अर्थबोध मैथमेटिशियंस को ये नाम रास नहीं आए। तुम लोगों को भी रास नहीं आ रहे हो, सर क्या है जी, ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या, ब्यूकोज्या, ब्यूजिया, ऐसे नाम दे गए कौन, आर्यभट्ट। लेकिन बाद में एक मैथमेटिशियन थे, अरब मैथमेटिशियन वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त, है ना। इन दोनों ने मिलकर के इनका अरबी में ट्रांसलेशन कर दिया। कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में। इनको अच्छा नहीं लगा, इनको बोले हम नहीं भैया, हम नहीं पढ़ेंगे ये सब, हम तो अरबी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे इसको। तो इन्होंने अरबी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया और इसको नाम दे दिया गया साइन थीटा। क्या नाम दे दिया, साइन थीटा। और इसको नाम दिया इन्होंने इसको नाम दिया साइन, और इसको नाम दिया कोसाइन, और इसको नाम दिया, थीटा नहीं लगाया अभी, केवल और केवल नाम दिए हैं, अरबी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया है। इसको साइन, इसको कोसाइन, इसको नाम दिया गया टेंजेंट, क्या, टेंजेंट, और इसको नाम दिया गया कोटेंजेंट, ठीक है। और इस रिलेशन को नाम दिया गया सेकेंड, है ना, और इसको नाम दिया गया कोसेकेंड, ठीक है। तो ये इन्होंने अरबी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। तो अरबी भाषा में अब इन लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया। उसके बाद फिर एक ने इनमें से क्या कहा कि भैया एक ही परिवार के लोग हैं, तो इनकी कुछ पहचान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक परिवार के लोग हैं तो आप लोगों के पीछे, नाम के पीछे कुछ लगाते हैं कि नहीं लगाते, फलाने का लड़का, ठिकाने का लड़का। जैसे मान लो हमारे एक फैमिली में से एक सरपंच बन जाए या कोई विधायक बन जाए, तो आप लोग देखना उस विधायक के बच्चे भी, फिर भले ही वो विधायक नहीं है, उस विधायक के बच्चे भी उस गाड़ी पे क्या लग के घूम रहे होंगे, एक्स विधायक, एक्स सरपंच, एक्स, है ना, एक्स लगा होगा। तो इस तरह से फिर उनके भी बच्चे, वो भी मर जाएं तो उनके भी बच्चे, यानी कि पूरा खानदान क्या लगा के घूम रहा है, पूर्व सरपंच, एक्स विधायक। इससे क्या होता है, इससे पहचान होती रहती है किसकी, कि भैया उस खानदान के लोग हैं। तो इनकी पहचान कैसे हो, तो इनकी पहचान के लिए बाद में एक मैथमेटिशियन ने क्या कर दिया, सबके पीछे थीटा लगा दिया कि भैया एक ही परिवार, मतलब कहने का मतलब अपन लोगों ने अभी देखा था, परिवार में एक मुखिया होता है कि नहीं होता, तो मुखिया पीछे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, नाम के, सबके नाम के पीछे, है ना। तो सबके नाम के पीछे क्या लगा दिया, मुखिया। अब इससे पता चल रहा है कि भैया एक ही परिवार के क्या है, सदस्य हैं। लेकिन एक और मैथमेटिशियन, उनको ये भी बात रास नहीं आई, और वो मैथमेटिशियन था क्या, एडमंड गुंटर। इस गुंटर ने क्या किया, अरे यार ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, क्या है ये, हम नहीं पढ़ेंगे ऐसे, है ना। हम तो एक काम करेंगे, हम तो इनको बिल्कुल छोटा कर देंगे, छोटा रूप कर देंगे इनका। तो इसने क्या कर दिया, इसने इनको नाम दे दिया साइन थीटा, इसको नाम दे दिया कॉस थीटा, इसको नाम दे दिया
टेन थीटा, इसको नाम दे दिया कॉट थीटा, इसको नाम दे दिया सेक थीटा, और इसको नाम दे दिया कोसेक थीटा। अब ठीक लग रहे हैं। अब लोगों को लगा हाँ भाई ये ठीक है, ये छोटे हैं ना। जैसे हमारे फैमिली में जो भी तुम्हारा नाम कुछ भी नाम हो, घर में तुम्हारा नाम बिगाड़ ही दिया हुआ, मतलब मोहल्ले वालों ने कुछ ना कुछ तो नाम रख दिया हुआ, चिंटू पिंटू, क्या कहते हैं, दूसरा नाम है कि नहीं? सबके दूसरे नाम होंगे कुछ ना कुछ। फैमिली का नाम होता ही है, बच्चों से पड़ ही जाता है छोटे में नाम है। किसका? मेरा? नहीं, अब मैं नहीं बता रहा क्या नाम है, ठीक है? नहीं ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये कहानी आप लोगों को समझ में आ रही है इसकी। तो उन्होंने क्या कहा, ये नाम थोड़े बड़े बड़े लग रहे थे, तो गुंटर ने क्या किया, इनको छोटा कर दिया। क्या कर दिया? छोटा। कि हम तो इनके नाम क्या रखेंगे, संक्षिप्त नाम रखेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ये तो बता दो भैया कि साइन थीटा कौन सी भुजा से रिलेशन है, ये तो बता दो। तो फिर बाद में क्या किया गया, इनका रिलेशन बताया गया, है ना। और रिलेशन क्या बताया गया? रिलेशन बताया गया कि भैया साइन थीटा का रिलेशन होगा तुम्हारा लंब बटे काण से। ये जो लंब भुजा है, मैं थोड़ा बना देता हूँ ट्रायंगल। इनको हटाओ, फैमिली को। हाँ, तो देखो ये है तुम्हारा ट्रायंगल, इसमें ये 90 है, ये ABC मान लो तुम्हारा क्या है, ट्रायंगल है। अभी बेटा नोट मत कर साथ ही साथ में ना। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये मान लो तुम्हारा मुखिया है, ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, यानी कि काण, लंब और आधार, ठीक है। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है, तुमने रिलेशन को नाम तो दे दिया, और तुमने बड़े नाम थे उनको छोटा भी कर दिया। अब ये तो बता दो कि रिलेशन, ये जो साइन थीटा है जो तुमने रिलेशन को नाम दिया है, वो कौन सी भुजा का रिलेशन कौन सी भुजा से है। तो फिर बाद में बताया गया कि जो लंब है और जो काण है, इन दोनों का रिलेशन को हम कहेंगे क्या, साइन थीटा। इन दोनों के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। समझ जाएंगे ना इतने से। कॉस थीटा का ये जो आधार है और जो काण है, इन दोनों के रिलेशन को नाम दिया गया कॉस थीटा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। टेन थीटा, ये जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है, इसको नाम दिया गया क्या, टेन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और जो कॉट थीटा है, अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसका इससे रिलेशन है तो इसका इससे भी रिलेशन होगा कुछ उल्टा, है ना। तो फिर इनके रिलेशन क्या दिए गए थे। कॉट थीटा का रिलेशन क्या हुआ, आधार बटे लंब, यानी कि लंब का आधार से रिलेशन टेन थीटा, आधार का लंब से रिलेशन कॉट थीटा। अब उल्टे होंगे ये तीनों, ठीक है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। उसके बाद सेक का इसका उल्टा कर दिया कोसेक का, यानी कि काण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस का जो बेस से रिलेशन था उसको नाम दिया गया क्या, सेक, और इसको उल्टा कर दिया गया किससे, साइन से। तो काण बटे क्या, लंब, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके रिलेशन को नाम दिया गया क्या, कोसेक थीटा। अब और भी दिक्कत हम जैसे टीचरों को हो गई, फिर बाद में दिक्कत यहाँ पे और यहाँ पे काण बटे लंब, यानी कि H अपॉन P, ठीक है। अब बाद में दिक्कत क्या होने लगी, भैया ये तो सब कर करके मर गए, है ना। अब मर गए, हम पढ़ाने के लिए हम आ गए, अब बच्चों को पढ़ने में परेशानी, सर इनको याद कैसे करें। तो हमने कहा भाई टेंशन मत लो, याद करने के लिए भी तुम्हारे लिए एक बना देते हैं लाल बटे कक्का। तुम इसको याद कर लो बस, लाल बटे कक्का को, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। लाल बटे कक्का यानी कि यहाँ पर लिख लो साइन, यहाँ पर लिख लो कॉस, यहाँ पर लिख लो टेन, यहाँ पर लिख लो कॉसेक, यहाँ पर लिख लो सेक, यहाँ पर लिख लो कॉट। सब रिलेशन खत्म लाल बटे कक्का से, सब खत्म। अब मैं आप लोगों से पूछूं, बताओ साइन थीटा का रिलेशन क्या है, तो लंब बटे काण। कॉस थीटा का क्या है, आधार बटे काण। टेन थीटा का क्या है, लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा का काण बटे लंब। सेक थीटा का काण बटे आधार। कॉट थीटा का आधार बटे लंब। तो याद भी हो गया, है ना।
तो इंग्लिश मीडियम वाले कहने लगे अरे सर हिंदी मीडियम के लिए तो तुमने बता दिया, हम क्या करें, हमारे तो ये आता ही नहीं है लंब कर्ण। ठीक है, तो तुम्हारे लिए भी बता देते हैं, है ना। ये तुम्हारा हिंदी मीडियम के लिए और ये तुम्हारा इंग्लिश मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए बोला कि भैया पंडित बद्रीनाथ प्रसाद को हर हर बुलवा दो, हर हर बुलवा दो। ठीक है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ऊपर लिख दो क्या भाई, साइन कॉस टेन और नीचे कोसेक सेक और कॉट। ठीक है, अब देखो साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ऐसे फिर कोसेक का उल्टा कर दो, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि ये हो गए तुम्हारे क्या, सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात खत्म। ठीक है, समझ गए क्या? एक बार और समझा दूं, एक बार और समझा देते हैं। ठीक है, तो इसकी एक शॉर्ट रील्स भी बन जाएगी, बाकी और लोगों को भी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमिति का जो अनुपातों का जो इतिहास रहा है वो इन चार मैथमेटिशियन ने पूरा का पूरा इसका इतिहास दिया। आर्यभट्ट भी इसमें इन्वॉल्व रहे जो कि भारत के थे, बराहमिहिर ब्रह्मगुप्त ग्रीक के थे, एडमंड गुंटर कहाँ के थे, यूएसए के थे। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों को ये जो नाम दिए हैं, मैंने आप लोगों को बताया था इस ट्रायंगल में 3 कोण हैं, 3 भुजाएं हैं। ठीक है, तो भुजाओं के अनुपात को ही अपन क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि इनके भुजाओं के आपस में क्या होंगे, रिलेशन होंगे। जैसे अपने फैमिली में रिलेशन होते हैं, क्योंकि एक परिवार है तो परिवार में रिलेशन होने हैं। तो इसका इससे रिलेशन होगा तो इसका इससे भी होगा, इसका इससे होगा तो इसका इससे भी होगा, तो इसका इससे होगा तो इसका इससे भी होगा। तो इस तरह से टोटल कितने रिलेशन बनेंगे, 6 संबंध बनेंगे। 6 संबंधों को आर्यभट्ट ने नाम दे दिया क्या, एक को नाम दे दिया ज्या, एक को कोज्या, एक को स्पर्शज्या, एक को कोटि स्पर्शज्या, एक को ब्यूकोज्या और एक को ब्यूज्या। ठीक है, ये नाम दिए किसने, आर्यभट्ट ने। लेकिन बाकी के मैथमेटिशियंस को ये नाम पसंद नहीं आए, बोले यार तुमने हिंदी में कचरा करके रख दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है, हम तो इनको अरबी में ट्रांसलेट करेंगे। तो अरबी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। अरबी भाषा में ज्या को नाम दे दिया साइन और कोज्या को नाम दे दिया कोसाइन और स्पर्शज्या को नाम दे दिया टेंजेंट और इस कोटि स्पर्शज्या को नाम दे दिया कोटेंजेंट और ब्यूकोज्या को सेकेंड और इसको क्या दे दिया, ब्यूज्या को कोसेकेंड, है ना। लेकिन बाद में पता चला, बाद में किसी ने कहा कि भैया पहचाने कैसे कि एक परिवार के सदस्य हैं, तो परिवार का मुखिया भी तो होना चाहिए साथ में। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें एक मुखिया भी होता है। तो पीछे से किसको चपेट दिया, चिपका दिया मुखिया को भी चिपका दिया, ताकि पहचान होती रहे कि एक ही परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, हाँ। बाद में ये चीज़ तो ठीक है, नाम रख दिए, लेकिन और मैथमेटिशियन थे गुंटर को ये भी पसंद नहीं आया कि भाई तुमने क्या कचरा करके रख दिया है, ये कौन याद करेगा इनको, हम नहीं खेल रहे ऐसे, हम तो क्या करेंगे, इनको और छोटा करेंगे। तो इसने इन नामों को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। यानी कि साइन से ई को हटा दिया, साइन थीटा कर दिया, कोसाइन से आई एन ई को हटा दिया, कॉस थीटा कर दिया, है ना। टेंजेंट से हटा करके टेन थीटा, इसको कोटेंजेंट को कॉट थीटा और सेकंड को सेक थीटा और कोसेकंड को क्या कर दिया, कॉस थीटा कर दिया। ठीक है, लेकिन बाद में कहा भैया तुमने सब नामकरण सब कर दिया, अब एक काम करो, ये तो बता दो कि कौन सी भुजा का रिलेशन किससे है, ये वाला रिलेशन कौन सी भुजा का किससे है ना। तो फिर बोला गया कि साइन थीटा का रिलेशन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से, कॉस थीटा का है बेस अपॉन हाइपोटेनियस से, टेन थीटा का है परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, और कॉट थीटा का है बेस अपॉन परपेंडिकुलर से, और सेक थीटा का है हाइपोटेनियस अपॉन बेस से, और कोसेक थीटा का है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर से। ये सब तक यहाँ तक इन साइंटिस्टों, इनका मैथमेटिशियंस का काम खत्म हो गया। लेकिन जब हम जैसे टीचर आए तो उनको पढ़ाने में, बच्चों को याद कराने में दिक्कत होने लगी कि भैया कैसे याद कराएं इनको। तो फिर हम लोगों ने भी जुगाड़ निकाल लिया कि हम ऐसे याद नहीं करेंगे, हम ऐसे याद करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने हिंदी मीडियम के लिए बना दिया लाल बटे कक्का और इंग्लिश मीडियम के लिए बना दिया क्या, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, और क्या बना सकते हैं इसको, अरे छोड़ो यही ठीक है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो लाल बटे कक्का से आप लोग इसको याद रख सकते हो, पूरे को बस तुम्हें याद रखना है। कैसे, माइंड में लाल बटे कक्का, और इनका ऑर्डर याद रखना है। ऊपर क्या है, साइन कॉस टेन, नीचे कॉसेक सेक कॉट, बस माइंड में ये छपा होना चाहिए। ऊपर साइन कॉस टेन, नीचे
कोसेक सेक कॉट। अब याद करो, अब देखो लाल, लाल बटे कक्का, पहले साइन का रिलेशन किससे होगा, ए लंब बटे कर्ण, ठीक है। फिर आ गया तुम्हारा कॉस, लाल में फिर दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है ए, नीचे क्या आ रहा है दूसरे नंबर पर के, तो आधार बटे कर्ण। फिर क्या आएगा तुम्हारा टेन, तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है उसमें एल, तीसरे नंबर पर इसमें कौन आ रहा है ए, तो लंब बटे आधार। इस तरह से इनको अपन क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो कर लो नोट, अच्छा लगा। यस सर। हम लोगों ने पढ़ा अभी तक क्या, लाल बटे कक्का, इसी से हम और फॉर्मूले निकालते हैं, ठीक है। ऊपर क्या था, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, ठीक है। कुछ और फॉर्मूले से निकलेंगे, उनको अपन देखते हैं। क्या कह रहा है, ये वीडियो बंद हो गई फिर से। देखो मैं अगर आप लोगों से कहूं, ये साइन का उल्टा कौन है, कोसेक, और कॉस का उल्टा कौन है, सेक, टेन का उल्टा कौन है, कॉट। तो अगर मैं आप लोगों से ऐसे कहूं, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। अगर मैं कहूं कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। ऐसे ही कॉस थीटा किसका उल्टा है तुम्हारा, सेक का, तो 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही सेक थीटा तुम्हारा किसका उल्टा है, कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे भी फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। टेन थीटा किसका उल्टा है तुम्हारा, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा किसका उल्टा है तुम्हारा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये फॉर्मूले तुम्हारे और बनेंगे 6, ठीक है। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले और बनेंगे, याद नहीं करने हैं तुम्हें। याद क्या करना है इसमें, अगर तुम्हें लाल बटे कक्का याद है, तुम्हें पता है साइन के नीचे कोसेक आता है तो 1 अपॉन कोसेक थीटा साइन का, तुम्हें पता है कॉस के नीचे सेक आता है 1 अपॉन सेक थीटा, टेन के नीचे कॉट आता है 1 अपॉन कॉट थीटा। याद क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं। अब देखो, अगर हम मल्टीप्लाई कर दूं साइन थीटा का कोसेक थीटा से, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना आया, 1। ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा ये तो हो गया कॉस थीटा का। ये 3 फॉर्मूले और बनेंगे, कॉस थीटा का सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 1। ऐसे ही कहने का मतलब ये जो उल्टे हैं उनका ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉट थीटा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना आएगा, 1। अगर ये देखना है 1 कैसे आएगा, तो देखो ऐसे आएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का से बताओ जरा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एल बटे के। कोसेक थीटा का क्या होता है, कोसेक बटे वो सॉरी के बटे एल। देखो एल से एल कट गया, के से के कट गया, क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। तो एक फार्मूला ये हो गया। कुछ अन्य फार्मूले और आते हैं, 3 फार्मूले ये हो गए, ठीक है। और फार्मूले निकालते हैं। अगर मैं क्या कर दूं, साइन थीटा में भाग दे दूं किसका, कॉस थीटा का, तो देखना क्या आएगा, हाँ बस ये फॉर्मूले कर लें। पौ पौ जी, चलो देख लेंगे पौ पौ को अभी। कहाँ रिलैक्स कर लेगा तू, गर्मी तो वैसे ही पड़ रही है। इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। देखो इधर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर आ गया पापा जी आपके डाटा है बच्चों तो घर में, इसका मतलब कुछ इमरजेंसी है। यस सर। देखो पी अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। और कॉस थीटा का क्या होता है, अरे कॉस थीटा का क्या होता है, देखो ए अपॉन के, यानी कि जब पी अपॉन एच नहीं, इस तरह से लिखते हैं बी अपॉन एच। आ गई
देखो इधर देखो अब ध्यान से। मेरे को ये बताओ, ये भाग वाली भिन्न है कि नहीं? इसको गुणा में बदलेंगे तो क्या करेंगे अपन? भाग वाली भिन्न को जब करते हैं तो गुणा में बदलना पड़ता है ना। तो ये जो P/H लिखा है, मल्टीप्लाई लगाएंगे भाग की जगह पे, इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। H अपन क्या लिख देंगे अपन, H/P, ठीक है, H/B। देखो H से H कट गया, क्या आ रहा है तुम्हारा P/B। और P/B कौन है? P/B कौन है? tan थीटा। इसका मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा। तो एक फॉर्मूला तुम्हारा ये आएगा, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा, tan थीटा। ठीक है, समझ गए? एक फॉर्मूला देखो और निकालते हैं। अगर मैं भाग दे दूँ cos का साइन में, उल्टा कर दो इसको, उल्टा करो। देखो cos का भाग दो साइन में, cos का साइन में भाग देंगे तो उसे क्यों देख रहे हो? cos थीटा देखो फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और अपॉन में क्या लिखेंगे अपन, sin थीटा, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आधार बटे कर्ण, बाकी जगह गुणा लगाएंगे, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। देखो आधार से आधार कट गया, ओ सॉरी जी, क्या कर दिया मैंने, कर्ण बटे लंब आएगा यहाँ पे, कर्ण से कर्ण कट गया, क्या आया तुम्हारा, आधार बटे लंब। बताओ आधार बटे लंब किसका फॉर्मूला है, आधार बटे लंब किसका है, कॉट का। तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, कॉट थीटा। तो ये होगा तुम्हारा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो एक फॉर्मूला तुम्हारा ये आ गया। क्या है ये राम, और अभी तो बहुत हैं अभी तक।